episode of 213 A Lost Film. आदित्य अभी भागकर कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि स्टेज खत्म होने को आ गया और जल्दी में जाते हुए उसने सीधे रास्ते उतरने की जगह उस पर से जंप करने का सोचा, लेकिन शायद वो एक गलत फैसला था, क्योंकि जैसे ही आदित्य ने जंप लगाई उसे समझ आया कि उसके चेस्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है और इसी कारण वो हवा में होते हुए भी सांस नहीं ले पाया। जब वो जमीन पर लैंड हुआ तब उसे अचानक ब्लैकआउट महसूस हुआ और वो अपने पांव पर खड़ा नहीं रह पाया। सब लोग इस सीन को देखकर बहुत हैरान थे कि आदित्य ने पहले अनामिका को उठाकर वहां से भागने की कोशिश की और अब वो दोनों नीचे एक दूसरे से दूर गिरे हुए हैं। अनामिका की गर्दन में से अभी भी खून वैसे ही निकल रहा था और वहीं आदित्य की हालत भी खराब दिख रही थी। जब स्टेज पर से बख्शी परिवार के लोगों ने अनामिका को देखा तो वो उसकी तरफ भागने लगे, लेकिन इसके पहले कि वो नीचे उतरते आदित्य की आंखें खुल गईं। आदित्य जैसे तैसे उठा और उन सबको देखकर वो अपनी जगह पर रुक गए। फिर वो लड़खड़ाता हुआ अनामिका के पास गया और उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की बॉडी में इतनी पावर जनरेट नहीं हो पा रही थी कि वो उसे उठा पाए। वो थक हार कर वहीं बैठ गया और उसने अनामिका का सिर अपनी गोद में रख लिया। तब बख्शी सर ने हिम्मत की और आकर आदित्य से कहा, आदित्य प्लीज हमें अनामिका को यहां से ले जाने दो, प्लीज आदित्य, वरना वो मर जाएगी। आदित्य ने उनकी इस बात को सुनकर उनकी तरफ देखा। उसने देखा कि उनकी आंखें रो रो कर पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उनके पीछे खड़े हुए विनोद और सुशील का भी यही हाल था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने पास नहीं आने देना चाहता था। तब विनोद आगे आया और उसने कहा, आदित्य बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम समझ रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है? अगर हमने जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। आदित्य प्लीज हमें अनामिका को यहाँ से ले जाने दो, देखो उसकी माँ की भी क्या हालत हो गई है। विनोद ने इतना कहकर मनाली वाले स्टैंड की तरफ इशारा किया और आदित्य ने पलटकर उस तरफ देखा। उसने देखा कि अवनी बेहोश हो गई है और वहां पर खड़े हुए निखिल और अनुराग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब आदित्य ने साइड में देखा और उसे मनाली दिखी। उसकी आंखें भी आंसुओं से लाल हो रही थी पर मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में चली गई है। तब आदित्य ने अपना हाथ उसकी तरफ एक्सटेंड किया, जिसकी वजह से मनाली को समझ आ गया कि वो उसे अपने पास बुला रहा है। वो दौड़ती हुई नीचे जाने लगी। वहीं पर बख्शी परिवार के लोगों को लगा कि आदित्य का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो वो एक कदम बढ़ाकर उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन आदित्य ने झट से अपना हाथ उनकी तरफ किया और तब उसके हाथ से रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी को देखते ही वो तीनों अपनी जगह पर रुक गए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर आदित्य अनामिका को बचाना चाहता है और खुद ऐसा नहीं करना चाहता तो वो बख्शी परिवार के लोगों को ऐसा क्यों नहीं करने दे रहा है। लेकिन उसका असली रीजन यही था कि आदित्य को महसूस हो रहा था कि अनामिका का बहुत ज्यादा खून निकल चुका है और जितने टाइम में एम्बुलेंस आएगी या फिर कोई उसे लेकर हॉस्पिटल जाएगा उतने टाइम में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और ऐसे में उसे बहुत दिक्कत आएगी। वहीं जब अनामिका उसकी आंखों के सामने नहीं मरेगी तो हमेशा उसका भूत उसे सताता रहेगा और इसलिए वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। वो अभी भी अनामिका को उसी तरह लेकर बैठा हुआ था जहां पर उसके शरीर का सारा खून लगातार गर्दन से निकल रहा था और बख्शी परिवार के लोगों की हालत और भी खराब हो रही थी। तभी मृणाली उसके पास आई और वहां बैठ गई। तब आदित्य ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसका हाथ लेकर अनामिका की सांस चेक करवाई। मृणाली ने उसे इशारा करके कहा कि अब उसकी सांसें बहुत कम हो चुकी हैं और ज्यादा टाइम नहीं है। जब आदित्य को उसका इशारा समझ में आया तब उसकी आंखों से और भी आंसू निकलने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगा। इतनी देर में अनामिका को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने धीरे से कहा, आदित्य। आदित्य ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने सिसकती हुई आवाज में कहा, हाँ अनामिका, मैं यही हूं। आदित्य, तुमने तो वादा किया था ना कि तुम मुझे बचा लोगे, पर देखो समय का पन्ना पलट गया आदित्य। अब मुझे मौत ही अच्छी लग रही है। अनामिका की उस बात को जब आसपास खड़े हुए लोगों ने सुना तब उन सब की आंखों में से और भी आंसू गिरने लग गए और आदित्य भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब अनामिका ने वैसी ही आवाज में कहा, रोना बंद करो आदित्य, जो होना था वो हो गया। तुम चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते थे और मुझे भी करना था, इसीलिए मैंने ये फाइट की।
मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी कभी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार कर बैठी आदित्य, और तुम उस बात को शायद कभी समझ नहीं पाए। पर देखो, अब देखो सारी चीजें खत्म होने आ गई हैं, और मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूं कि तुम मनाली को हमेशा खुश रखना, और हमेशा जब भी मुझे याद करो तो उसकी तरफ देख लेना और समझ जाना कि मैं उसके अंदर ही जी रही हूं। अब और दर्द सहन नहीं हो रहा। अब मुझे जाना होगा। अनामिका इतना कहकर स्माइल करने लगी और कंटिन्यूअसली आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य भी उसकी तरफ देख रहा था, और तब उसे अचानक महसूस हुआ कि अनामिका की सांसें बंद हो गई हैं और उसके दिल की धड़कन भी रुक गई है। वो बस आखिरी टाइम में स्माइल करके उसकी तरफ ही देख रही थी। जब बख्शी परिवार के लोगों को यह बात समझ आई तो वो भी अपनी जगह पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। ऑडियंस स्टैंड में बैठे सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे। उन्हें समझ आ रहा था कि पहली बार इस फाइटिंग कंपटीशन में आदित्य ने जब अपने अपोनेंट को खत्म किया तो वो उसकी छाती पर पांव रखकर नहीं खड़ा था, बल्कि उसे अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वो तरस खाकर उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आदित्य ने ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर एक बार जोर से दर्द में चिल्लाया। उसके बाद उसकी आंखें बंद हुईं और वो अनामिका के ऊपर गिर गया। जब आदित्य की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक अलग ही दुनिया में है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में पहले भी आ चुका है, क्योंकि वहां की फीलिंग ही उसे कह रही थी कि यहाँ पर सही और गलत कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर वो किसी भी सवाल को पूछकर उसका जवाब आसानी से पा सकता है। वो खड़ा हुआ और उसने जब आसपास देखा तो उसे हर जगह बस सफेद रोशनी ही दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और कौन सी जगह है। उसे फिर से लगा कि शायद वो स्वर्ग में आ गया है और यहीं पर अब उसकी जिंदगी बीतने वाली है। उसके चेहरे पर इस बात को सोचकर स्माइल आने लगी, लेकिन अगले ही पल वो इस बात का दुख मनाने लगा कि इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी वो आखिर में मर ही गया और कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। पर फिर उसने अपने मन से इस बात को निकाल दिया और वो आगे बढ़ गया। वो वहां पर घूमता रहा और धीरे धीरे करके आगे बढ़कर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफेद रोशनी हर जगह थी और आसपास कुछ भी उसे दिखना मुमकिन नहीं था। तभी वो थोड़ा आगे गया और उसे एक परछाई दिखी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई खड़ा हुआ है, और वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी और उसने सोचा कि अगर वो स्वर्ग में है तो शायद उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसकी मदद करेगा और उसके साथ ही वो अपना पूरा टाइम बिता पाएगा। लेकिन जैसे ही वो आगे गया उसने देखा कि वहां पर एक पेड़ लगा हुआ था जो बिल्कुल सर्वशक्ति के पेड़ जैसा लग रहा था और उस पर आम जैसे फल लगे हुए थे। उसे लगा कि शायद ये वही फल है जिसे खाकर अकल आती है, और वो बस उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी। वो आवाजें उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन आवाजों में किसी को बचाने की बात हो रही थी। और तब आदित्य उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने गौर से सुना तो उसे समझ आया कि वो आवाज पेड़ पर लटके हुए फल के अंदर से आ रही है। तब उसने अपना हाथ ऊंचा किया और एक फल को तोड़ दिया। जब उसने उसमें देखा तो उसे दिखा कि वहां पर किसी इंसान की परछाई दिख रही है जो उसे कुछ बचाने की गुहार लगा रहा है। पर आदित्य को वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और उसकी इमेज भी प्रॉपर नहीं दिख पा रही थी। तब उसने उस फल को साफ करने की कोशिश की और जब वो अच्छे से साफ हो गया तो उसे दिखाई दिया कि उसमें मनाली का चेहरा था।
मृणाली की इमेज उस फल में देखकर वो बहुत हैरान हुआ और उसके हाथों से फल छूटकर नीचे गिर गया। वो उसके पास नहीं जाना चाहता था और दूर से ही उसे देख रहा था, लेकिन तभी उसे उस फल में से आवाज आने लगी और मृणाली ने कहा, जागो आदित्य, जागो, ऐसा मत करो आदित्य। आदित्य, मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, अब जाग भी जाओ। मैं तुम्हारे पास ही हूं आदित्य, और तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें जागना ही होगा। उठो आदित्य, उठो। वह आवाज धीरे धीरे करके तेज होने लगी और आदित्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से वही आवाज आ रही थी और उसने जब पेड़ों के फलों पर देखा तो वहां से भी कुछ इसी तरह की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा और उसने एक एक फल को तोड़कर देखा। वहां पर उसके माँ, पापा, दादाजी, देविका, अमित, वजीर और जुबेर की इमेज थी और हर कोई उससे बस जागने की बात कह रहा था। लेकिन आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस लिए और कहां से जगाना चाहते हैं, और वो बस उन फलों को ही कंटिन्यूअसली देख रहा था। उसके लिए यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल बन गया था। और तभी उसे पीछे से आवाज आई, ये सारी आवाजें तुम्हें जगाना चाहती हैं आदित्य। अगर तुम सही टाइम पर नहीं जागे तो शायद ये लोग हमेशा ही तुम्हें आवाज लगाते रह जाएंगे, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आदित्य इस आवाज को सुनकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि यह आवाज उसकी खुद की थी। जब वो पलटा तो उसने देखा कि वहां पर उसके जैसा ही एक और आदित्य खड़ा हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर सामने वाला आदित्य उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और तब आदित्य एक गहरी सोच में चला गया कि वो आखिर ऐसी जगह में आ गया है जहां पर उसे खुद की शक्ल का आदमी दिखाई दे रहा है। Thanks for learning some beautiful episodes of today. Thank you. Welcome to more.